हेलो नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू आवर चैनल के एंड ट्यूटोरियल। तो इस चैनल में आप लोग के लिए झारखंड टेट से रिलेटेड जो भी सीडीपी के वीडियोस हैं वो सारे अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप उन सारे वीडियोस को अभी तक नहीं देखे तो आप उनको ज़रूर देख सकते हैं। हम लोग जो है अभी एक क्वेश्चंस का सीरीज़ ले रहे हैं जो हमारे झारखंड टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी प्रकार के सवाल आपके एग्ज़ामिनेशन में आ सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेस्ड ये सारे जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं ये आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट हैं। तो हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है वो है कि संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। यानी कि जो बच्चे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, उसका समर्थन कौन कर रहा है, उसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। तो पहला इसमें ऑप्शन है जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। दूसरा है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। तीसरा है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्ति गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो ये चार ऑप्शन जो दिए गए हैं वो बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है उसको हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, उसके लिए ये सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही हो सकता है। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आप लोगों को बोल रहा है कि जितना बालक से हो पा रहा है, जितनी उसकी कैपेबिलिटी है उसी के अनुसार हम लोग एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा के और उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको विकास कर सकते हैं। दूसरा है एक ऐसी गतिविधियों को प्रस्तुत करना, मतलब ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ को कराना जिससे कि जो हमारे पहले से जो मेथड चले आ रहे हैं उन मेथड्स को हम लोग उससे सुदृढ़ बना सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली यहीं पे ख़त्म हो जाता है, इसका कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि हम लोगों को बच्चों का डेवलपमेंट कराना है। तो इसमें पुरानी जो पद्धति है उसको लेकर के चलने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता। तो ऑप्शन नंबर 2 तो ऑलरेडी वैसे भी ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जो तीसरा है हमारा वो है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। यानी कि जो बालक हैं उनके लिए एनवायरनमेंट को अच्छा बनाना, एक अच्छा एनवायरनमेंट उनको देना ताकि उनका जो डेवलपमेंट है वो अच्छी प्रकार से हो सके। चौथा है सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो हम लोग जो है हम लोग एक उनको सहयोग भरा वातावरण ना दे करके उनमें जो व्यक्ति यानी कि जो इंडिविजुअल कैपेबिलिटी है उनको ध्यान में रख करके उसको शिक्षा प्रदान करना, तो ये पॉसिबल भी नहीं है और ये सही भी नहीं है। तो जहाँ तक हो सकता है इन सारे ऑप्शंस में जो हम लोगों को सबसे ज़्यादा करेक्ट लग रहा है वह है कि एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। यानी कि इन्वायरमेंट, एक ऐसा इन्वायरमेंट हम लोग बच्चों को प्रदान करने हैं जिससे उसका जो डेवलपमेंट है वो अच्छी प्रकार से हो पा रहा है, संज्ञानात्मक विकास हो पा रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है हमारा मानव विकास है। कैसा है मानव का विकास, यानी कि डेवलपमेंट कैसा है, मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है या 1 और 2 दोनों ही है। यानी कि जो ह्यूमन का डेवलपमेंट वो कैसा है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है या दोनों है, या फिर वो कुछ हद तक उसको हम लोग माप सकते हैं, कुछ हद तक नहीं माप सकते। तो ये जो टर्म है ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जो हमारा वृद्धि होता है यानी कि जो ग्रोथ होता है वो तो हमारा क्वांटिटेटिव होता है, लेकिन हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसमें 4 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो इसका ऑप्शन जो है वो 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। बोल रहा है कि प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आनुवांशिकी से, वातावरण से, व्यवहार और वातावरण से, वातावरण एवं जीव विज्ञान से या फिर वातावरण एवं पालन पोषण से। तो ये तो बिल्कुल ही क्लियर है कि जो भी हमारे पोषण होते हैं उसमें हमारा हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों ही फैक्टर बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं। तो इसीलिए इसमें आनुवांशिकी एवं वातावरण जो है ये सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का।
आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो कि है निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है, यानी कि इनएक्टिव एजेंसीज में से कौन सी है जो कि हमारे सोशलाइजेशन में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती। तो पहला है स्वास्थ्य क्लब, दूसरा है परिवार, तीसरा है इको क्लब या चौथा है सार्वजनिक पुस्तकालय। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, स्वास्थ्य क्लब में भी क्या होता है कि उसमें लोग मौजूद होते हैं, तो वो एक क्रियाशील वातावरण हो गया हमारे लिए और क्रियाशील एजेंसी हो गया। परिवार भी एक क्रियाशील एजेंसी है, इको क्लब तो ऐसे भी क्रियाशील एजेंसी है। तो सार्वजनिक जो पुस्तकालय है उसमें सिर्फ आपके लिए बुक्स ही रहते हैं, उनको आपको पढ़ना रहता है, उनको रीड करना रहता है, तो ये एक निष्क्रिय एजेंसी के रूप में हमारे सामने जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं हमारा सार्वजनिक पुस्तकालय इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछ रहा है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। मतलब वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने किस चीज़ की उपेक्षा की थी, किस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया था। तो पहला है सामाजिक, दूसरा सांस्कृतिक, तीसरा है जैविक, चौथा है भाषाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, उन्होंने सामाजिक के बारे में भी कहा था, संस्कृति के बारे में तो कहा ही था, और भाषा के डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया था। तो इसमें से एक ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है, जो कि है जैविक। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 3 सही हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में वाइगोत्स्की ने बात नहीं किया था और इसमें उपेक्षा की बात की है, यानी कि जिसको नहीं बोला गया था उसकी बात की गई है, तो इसलिए इसमें जैविक हो जाएगा। आगे जो प्रश्न आ रहा है हमारे सामने वो है हमारा 6 नंबर, जो कि है 1 वर्ष के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। यानी कि जब अपना जो है सेंस ऑर्गन का भी यूज कर रहा है और अपना जो हैंड्स है, अपना जो मसल्स है उनका यूज कर रहा है, तब वो किस स्टेज में होता है? क्या वो मूर्ति संक्रियात्मक स्तर पर होता है, क्या वह पूर्व संक्रियात्मक स्तर पर होता है, या फिर वो इंद्रिय जनित गामक स्तर पर होता है, या फिर चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर पर होता है। तो ये जो है मूर्त संक्रियात्मक, यानी कि जिसको हम लोग जो है कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ को जब बच्चा छू छू करके देखना सीख जाता है उसको बोलते हैं। पूर्व संक्रियात्मक में जब वो इशारों से बातें करता है तब उसको बोलते हैं। इंद्रिय जनित यानी कि इस जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है जिसमें सेंस ऑर्गन का यूज़ करता है। और चौथा है अमूर्त यानी कि फॉर्मल स्टेज, यानी कि उसमें कल्पनाओं के द्वारा जब बच्चा सीखना शुरू कर देता है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चा अपने आँख का यानी कि अपने सेंस ऑर्गन का साथ ही साथ अपने मसल्स का यूज कब करेगा, किस स्टेज पे करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है और इसका जो शॉर्ट नोट्स है वो ऑलरेडी शॉर्ट्स के रूप में भी उपलब्ध है और आपकी वीडियोस में भी पूरा पियाजेस का थ्योरी है और ये पियाजेस के थ्योरी से ही रिलेटेड है, जो कि हम लोग SPCF के नाम से शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। और अगर इसका आंसर जो भी होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। अगर आपको आज का क्वेश्चन हेल्पफुल लगे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।